चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। और आज की स्वाध्याय जो है वह स्वाध्याय होगा आज की अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र। अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र जो पुस्तक है, जो हम लोग रविवार को अध्ययन करते हैं, उसी पुस्तक का अध्ययन होगा। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, क्योंकि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। परम पूज्य गुरुदेव का जो विचार है, उस विचारों को घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि वह विचार नहीं है, हमारे जीवन में क्रांति लाने वाला जो है सो वह विचार है वे। तो क्योंकि हमारे जीवन को एक दिशा और दशा को बदल करके रख देने वाला ये विचार है। हम लोग को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला यह विचार है। हम लोगों को देवत्व की ओर बढ़ाने वाला यह विचार है। इसीलिए हम लोग इस कार्य को निश्चित रूप से करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो है सो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज की स्वाध्याय को हम लोग प्रारंभ करेंगे, उससे पूर्व हम लोग गायत्री महामंत्र करेंगे, मन में ऐसा भाव करेंगे जो हम लोग अंदर से ओजस तेजस वर्चस हो रहे हैं, हमारे अंतःकरण की जितनी भी बुराइयां हैं सो धुल रहे हैं। इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है एवं बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोग इसी प्रकार जुड़ते रहे। सभी से विनम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। आज का जो चैप्टर है, आज का जो अध्याय है, जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उस अध्याय का नाम है देवता बनिए स्वर्ग में रहिए। और इससे पिछले संडे को, पिछले रविवार को अध्ययन किए थे हम लोग है, उसका नाम था अपने व्यक्तित्व को बदलिए। तो यह भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। चलिए हम आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं बिना देर लगाए। आप लोग एक बार बता देंगे, फिर से आवाज आ रही है ना? बताएंगे? जी। चलिए, क्या है वे? देवता बनिए स्वर्ग में रहिए। क्या करें पूज्य गुरुदेव? उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। और आपके पास कोई चीज है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए, हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबत को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे हैं ना आपने? देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। ये उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? देते रहते हैं, देते रहते हैं। क्या मतलब? देते रहने का मतलब है अगर उनके पास कोई चीज है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया है, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं यह बात अलग है, पर आपकी मानता तो यही है ना। आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास कोई ज्ञान है, विद्या है, तो वो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता है। आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं एक, और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मजा देखा है आपने? इक्कड़ इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। जो अकेले ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे। कमाने वाला अकेला थोड़ी ही खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है,
कोई बूढ़ा है, बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है इसमें वसुदेव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुदेव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबत में हिस्सेदार हो जाइए, एक और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए, हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु और हो गया वसुदेव कुटुंबकम। मिल बांट के खाने का नाम देवता है। फिर आगे क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव? ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है, इसीलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसीलिए आपको अपना स्व संकीर्ण स्व जो आपने कुप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे। आगे फिर क्या है? आपके लिए स्वर्ग आ जाएगा। अगर आप यह स्वर्ग नहीं खरीद अगर आप यह स्वर्ग नहीं खरीद नहीं सकते और आपने सीमा बंधन अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही देश, अपना ही नाम करते रहेंगे तो आप बहुत छोटे रहेंगे, जलील आदमी रहेंगे। और नरक में रहने वाली आत्माएं जो यातनाएं भुगतती है मस्तिष्क दृष्टि से, वे सारी यातनाएं आपको भुगतनी पड़ेगी। शारीरिक दृष्टि से ठीक है, यह हो भी सकता है कि आप खाने पीने का सामान इकट्ठा कर ले, कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन आप दुखी रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको? क्या करे पूज्य गुरुदेव? एक और काम करना चाहिए। कौन सा? खिलाड़ी की जिंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी की जिंदगी आप जिए। खिलाड़ी हारते भी रहते हैं और जीतते भी रहते हैं, टीम बना के खेलते रहते हैं। हार गया, ये हार गया, हार गया तो क्या, चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं। आप अपने चेहरे पे सिकन मत आने दीजिए। चिंताओं को और मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके और भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपका दिल घुटता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद्व रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तब खिलाड़ी की तरह जिंदगी जिएंगे। तब तब फिर आपको मैं देवता कहूंगा। ये नाटक है, आप इसके पात्र हैं। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नट के तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप निश्चिंत होकर के राजा जनक के तरीके से अपनी मन स्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला कहूंगा। फिर आगे क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव? भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछली जो घटनाएं हो गई तो ठीक है, आपने कोई अच्छे काम कर लिए तो बार बार प्रशंसा करने की जरूरत क्या है? आपके साथ में आ, आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली या दुख भुगत लिया तो बार बार कहने की जरूरत क्या है? भूत सो भूत, गया सो गया। आप भूत पर मत विचार कीजिए। भूत सो भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए। और क्या चिंता भविष्य की कीजिए। करना हमको क्या है, करना हमको क्या है, ये सोचते रहेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव? बूढ़े आदमी भूतकाल का चिंतन करते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते रहते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान में क्या करना चाहिए, आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, अगर ये विचार आपके जी में आ जाए तो फिर मैं आपको यह कहूंगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। क्या करें मेरे मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव जो हम लोगों को भविष्य में जीना चाहिए। बच्चे भूतकाल के बारे में चिंतन करते हैं, बूढ़े आदमी भूतकाल के बारे में चिंतन करते हैं और बच्चे भविष्य के बारे में, और जो युवा है, जो जवान व्यक्ति है, वो वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान के बारे में सोचते हैं और वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से यह पॉइंट हम लोगों को नोट करने वाली पॉइंट है। फिर आगे क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव? भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पना करें, योजना बना लीजिए। योजना बनाना अलग बात है, महत्वाकांक्षा बात अलग है। हमको एमए करना है तो आप स्कीम बनाइए,
एमए नहीं हुए तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुए तो ना कर जाएंगे, एमए नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में बिना पढ़े लिखे लोग भी तो हैं। आप मैट्रिक पास रह गए तो क्या आफत आ गई? नहीं साहब, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूंगा। स्वर्ग में रहने वाले वर्तमान अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी के तरीके से जिंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तौर तरीकों में ऐसा मौलिक परिवर्तन आप करके जाइए यहाँ से। मेरी आशा है आप यही करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं? देवता का दो काम है। देवता का पहला काम क्या है? जो देवता दूसरे को मदद करते हैं। और देवता क्या करते हैं? दूसरों को दुख सुख में जो है, अब वो दूसरों को दुख सुख में, हारी बीमारी में जो है वो अपने समय को लगाते हैं, और दुख दरिद्र में अपने को दुख बांटते हैं, है ना। तो दुख बटाते हैं और सुख बांटते हैं, यह देवता का काम है जो है सो। और उसके बाद में एक और पॉइंट बहुत ही जबरदस्त था। हम लोगों को खिलाड़ी वाला जिंदगी जीना चाहिए। हंसते हुए मुस्कुराते हुआ जीवन जीना चाहिए। और हंसते और मुस्कुराते हुए जीवन जीने के लिए हमको वर्तमान समय में, वर्तमान के बारे में, वर्तमान के लिए चिंतन मनन करने की जरूरत है। और माना कि भूतकाल में, पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, उसके बारे में चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। और भविष्य के लिए योजना बनाइए, भविष्य के लिए सोचने विचारिए, लेकिन उसके लिए टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में हम लोगों को जीना है, और वर्तमान समय का जो कार्य है उसको भली भांति पूरे करने की जरूरत है। तब परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, तब आपको हम देवता कहेंगे, तब आप जो है सो स्वर्ग में वास कर रहे हैं। यानी कि पूरा के पूरा परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, अगर हमारा चिंतन ठीक हो जाएगा, मनन ठीक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। आज युवा प्रकोष्ठ में संयोग बस देखिए, आज का टॉपिक वही है, और इसी पे चर्चा परिचर्चा किया गया था। जो स्वर्ग कहीं ऐसे कहीं पे आसमान में नहीं मिलते हैं, स्वर्ग तो इसी जीवन में है। एक हाथ में स्वर्ग है तो एक हाथ में क्या है? नर्क है। तो हम लोगों को स्वर्ग भरा जीवन कैसे जी सकते हैं, तो यह परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों में हम लोगों को समझा दिए। बताएंगे? सभी को स्पष्ट था? सभी को समझ में आया? बताएंगे कृपया, बता देंगे आप लोग? आवाज आ रही है ना? स्पष्ट है। जी जी। तो अब जो है सो हम लोग संगीत के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो सुंदरम भी जुड़े हुए हैं, मैम भी जुड़े हुए हैं। संगीता मैम पिछले संडे को नहीं जुड़ पाई थी, और वैसे तो कंटिन्यू जुड़ती ही है, आज जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे, जो सुंदरम जी, प्रज्ञा एक संगीत, अंदर से एक झकझोरने वाला जो है सो संगीत, आप जो है निश्चित रूप से तैयार होंगे, प्रारंभ करेंगे। सुंदरम जी, सुंदरम कुमार, शुरू करो। जी जी भैया। आवाज स्पष्ट है, कृपया बता दीजिए। जी आ रही बाबू आपकी आवाज, सुंदरम आ रही है आवाज, बहुत अच्छे से आ रही स्पष्ट। है बाबू। भैया स्क्रीन शेयर एक बार हटा लीजिए। आइए साथियों, एक बहुत अच्छा संगीत है। अभी आज हम लोग अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र हमने सीखा, गुरुदेव का जो एक पुस्तक है। साथियों, गुरु सत्ता से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर है। तो आइए इस सौभाग्य को सराहते हुए और गुरु से जुड़ने के बाद उनका जो दर है, उनकी जो दरबार है, उस दरबार की महिमा का बखान करते हुए और उससे जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, आइए उसी से जुड़ा एक बहुत अच्छा संगीत है। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। आप जहीं कहीं भी हो, आप जिनको भी इष्ट मानते हो, आराध्य मानते हो, उनको अपने हृदय से ध्यान करें। और आइए साथ साथ मिलकर के इस प्रज्ञा गीत से अपने अंतःकरण को सकारात्मक प्रेरणा, भाव संवेदनाओं को जगाने का प्रयास करें। गुरुवर दया के सागर,
तेरा दर जगत से न्यारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया भर दुनिया भर तेरा दर ही है किनारा, पर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा, पर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली, तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली, अंधों की आंख में भी नव ज्योति भरने वाली, अंधों की आंख में भी नव ज्योत भरने वाली, अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा है ज्ञान चोखा, विज्ञान है अनोखा, तेरा है ज्ञान चोखा, विज्ञान है अनोखा, अपना इसमें जिसने उसने न पाए, अपना इसमें जिसने उसने पाए, जो जुड़ सकता तुमसे, जो जुड़ सकता तुमसे, वह लुट गया बेचारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरे दर पे सब बराबर, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, चोखा बनाया सबको, आया भले ही छोटा, चोखा बना सबको, आया भले ही छोटा, जो भी शब्द में पहुंचा, जो क्या नहीं भी ढपली से आवाज आ सबको मिला सहारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। रही मुछिया छूटी है। अंतिम पैराग्राफ है साथियों, और बहुत ही समीचीन है कि आप स्वाध्याय करते होंगे तो कई बार आपको दुनिया के बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपको उलझाते होंगे, जो आपको फंसाते होंगे, लेकिन अगर एक बार आपको रस आ जाए, तो उस सत्ता से सच्चा प्रेम हो जाए, तो साथियों आपके जीवन में स्वाध्याय चिंतन आपके जीवन का अंग बन जाएगा। आइए इसी भाव के साथ कि हमारे भीतर भी स्वाध्याय में, गुरु सत्ता में रस लेने का भाव जगे, हमारे भीतर आनंद के भाव फूटे, ऐसी भावना के साथ आइए साथ साथ मिलकर। दुनिया का रस लुभाता,
मझधार में डूबा था, दुनिया का रस लुभा था। मझधार में डूबा था, तेरा रस तूने पावन है, इश्क से मिला था। तेरा रस तूने पावन है, इश्क से मिला था। हाथों कोई सीरत है, हाथों कोई सीरत है, अब सिंधु से उठाना। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया ऐसे बता अति वेलकम हो। दुनिया तेरा दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम जी। और आज भैया बीच बीच में जुड़ते भी रहते हैं, और हम लोग का सौभाग्य, बहुत ही सौभाग्यशाली है और जो अनिलेश भैया जुड़े हैं। और ये जो स्वाध्याय अनवरत रूप से चल रही है, इसमें भैया को ही प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है, कहा जा सकता है वही है। और साथ ही साथ भैया गाइडलाइन भी अभी जस्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पर भैया जी ये रिकॉर्ड हम कर रहे हैं ना, तो उसका ये मोड में ऑप्शन नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। और हाल ही फिलहाल में ये जो स्वाध्याय अभी कर रहे हैं, तो ये इसका रिकॉर्ड यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, तो थोड़ा आप देख लेंगे, आप ही से पूछ करके सीख लेंगे हमें। भैया जी आपको आवाज आ रही है ना? क्या हमसे कह रहे थे क्या दीपक जी? जी जी भाई जी, आप ही से बोल रहे हैं। अभी जो आप गाइडलाइन किए थे ना, जो मोर में जा करके ये चीज हाँ है। मैं जी। हाँ, असल में क्या अभी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फोन आ गया था ना, इसलिए मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। फिर से बताइए जरा। हम बोले जो अभी जो स्वाध्याय अनुव्रत रूप से जो चल रही इतने दिनों से, उसका तो प्रेरणा स्रोत जी आप। जी। और इससे पहले रोहित भैया जो है सो आपके स्वाध्याय में जुड़ते थे, फिर रोहित भैया हमको जोड़े उनमें, फिर उस तरह से करते गए, फिर हाँ वो हाँ अनवरत रूप से आज जो है सो 998 दिन हो चुका है ये। और उसमें हाँ, मैं देख रहा हूँ भैया। जी जी, हम्म। तो और अभी भी आप बीच बीच में जुड़ते रहते हैं, और हम आपको और अभी भी आप एक गाइडलाइन किए थे हुए, तो अभी क्या है ना, जो इसी बीच में आप जो हम लोग जी। स्वाध्याय करते हैं उसका यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं। पिछले एक सप्ताह से अच्छा हर एक वीडियो अपलोड हो रहा है। और हमारा जो अच्छा बेनीपट्टी अच्छा। में जो युवा प्रकोष्ठ चलता है भाई जी, तो उस युवा जी जी। प्रकोष्ठ का भी लेक्चर हम लोग अपलोड करते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ आज से नहीं चल रहा है, लगभग में 2017 से युवा प्रकोष्ठ चल रहा है ये है। जब हम पटना अरे से वाह, शुरू बहुत बढ़िया। करके यहाँ पर आए बेनीपट्टी में, तो यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट है उन्हीं लोगों को बुला करके धीरे धीरे बहुत सारे टीम सब है, इसमें संगीता में, मुंशी हाँ हाँ। कुमारी, और 5 बाल संस्कारशाला यहाँ पर चलते हैं भाई जी है। एक झरेल में है, नवटोली में है, ब्रह्मपुरा में है, बेनीपट्टी में है। तो बाल संस्कारशाला की अच्छा। जितनी भी टीचर है उनको फिर हम युवा प्रकोष्ठ में बुलाते हैं, फिर वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का विचार, और वहाँ पे जो चिन्मय भैया का कोई लेक्चर, और फिर संगीता मैम का कुछ उद्बोधन, फिर हम लोगों का है। इस तरह से वहां पर बच्चे जी। मोटिवेट होकर के बाल संस्कारशाला में भी कार्य कर रहे हैं। और हम्म। उस इस तरह से कार्य जो है चल रही है। बहुत बढ़िया है भाई साहब। और ये अरे स्वाध्याय ये बहुत बहुत शानदार है। स्वाध्याय का प्रेरणा स्रोत भाई जी आप ही है। और चुपके से जुड़ करके और हम अरे लोग को गाइडलाइन करते रहते हैं। और अभी भी अभी लैपटॉप का जो ऐसा सिस्टम है, अभी बीच में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बीच में आप एक दिन और जुड़े हुए थे, हम नहीं देख पाए थे, हमको पता चला नीरज भैया जुड़े थे। हम बोले कि हमको क्यों नहीं बताएं। भैया आज आप हाँ। जुड़े, कुछ बता ही दीजिए, तब आप कुछ बता दीजिए ताकि हम लोग और ऊर्जान्वित हो जाएंगे। हाँ, मैं क्या बताऊं। हाँ, आप लोगों के कार्य और आप लोगों के उत्साह को देखने के बाद ना, तो मन करता है बस मौन होकर के सुनने में बहुत आनंद है। लेकिन अभी आपने कहा है तो अभी मेरे दिमाग में थोड़ी देर पहले एक चिंतन आया था जी कि
हम लोग जो है स्प्रे यूज करते हैं। और दो तरीके का स्प्रे यूज किया जाता है। जैसे मच्छर वगैरह बढ़ जाएं और कीटाणु बढ़ जाएं तो एक स्प्रे यूज किया जाता है कीटनाशक। और जी एक और नया तरीके का स्प्रे होता है जिसको करने से थोड़ा वातावरण सुगंधित हो जाता है। जी तो मेरे अभी मैं थोड़ी देर पहले चिंतन कर रहा था तो उसमें ये निष्कर्ष निकला कि हम लोगों को भी गुरुजी ने दो स्प्रे दिया है। एक कीटनाशक का और एक जो है वातावरण को सुगंधित करने का। तो जी ये जो कीटाणुओं के नाशक का स्प्रे है ना वो हम लोगों के लिए ये स्वाध्याय ही कीटनाशक स्प्रे है। इसमें जितने भी मस्तिष्क में कुविचार रूपी कीटाणु हैं ये स्वाध्याय के स्प्रे को छिड़कने से वो ठीक हो जाते हैं। और दूसरा वातावरण को सुगंधित करने का स्प्रे जो है वो है उपासना का, गायत्री जप का। इससे वातावरण सुगंधित होता है, अपने भीतर भी सुगंध फैलती है। सद्गुणों की सुगंध, सत्कर्मों की सुगंध, सद्विचारों की सुगंध। तो ये दोनों स्प्रे हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कीटाणुओं को नष्ट भी करना है और उसको वातावरण को सुगंधित भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों को अपने पास जो है हमेशा बना करके रखना चाहिए। लोग सफर में जाते हैं तो स्प्रे लेकर के जाते हैं कि कहीं दुर्गंध ना आए और पसीने की बदबू वगैरह से बचने के लिए करते हैं। वैसे दुर्गुणों की दुर्गंध को मिटाने के लिए उपासना का स्प्रे और कुविचारों के कीटाणुओं को हटाने के लिए स्वाध्याय का स्प्रे जीवन में हो तो मैं समझता हूँ कि जीवन बहुत आनंदित होगा। और आप लोग पिछले 900 - 950 दिनों से ये स्वाध्याय वाला स्प्रे छिड़क रहे हैं समाज में। तो कुविचारों के कीटाणु मरेंगे और उपासना फिर गायत्री जप का अभ्यास करने से फिर वातावरण सुगंधित बनेगा। और गुरुदेव ने जो लक्ष्य दिया है मनुष्य में देवत्व के जागरण का वो बस बहुत सुंदर बनता चला जाएगा। इतना ही कहना है। हमने सोचा ये आपसे शेयर कर लेते हैं। आप सब लोगों से जितने भी लोग जुड़े हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना। और हमारा एक ये है छोटा, बहुत प्रिय है, पता नहीं कैसी आत्मीयता है, सुंदरम। बहुत बहुत शुभकामना भैया, आशीर्वाद। तो दीपक जी से तो भी शांति कुंज के बाद फिर तब से भेंट हो नहीं पाई है। जी भैया जी। तो हाँ, हम लोगों ने सोचा है कि जैसे अभी हमने जो स्वाध्याय शुरू किया था 1541 42 एपिसोड हो गए हैं। आज एक टारगेट उसमें रखा गया है 100 लोगों को एक साथ लाइव जुड़ने का। तो अभी तक 90 लोग लाइव जुड़ रहे हैं स्वाध्याय में, पर आज एक टारगेट रखा गया है, देखते हैं 100 क्रॉस होता है कि नहीं होता। तो पॉसिबल हो तो आप लोग भी जुड़ेंगे तो 100 जरूर क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और भैया। दूसरा ये है कि जब जब 2000 एपिसोड हम लोग करेंगे तो अब की बार सारा कार्यक्रम बनारस में ही किया जाएगा। तो उसमें आप लोगों की पूरी टीम को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और आप सब लोग भी जब यहाँ उपस्थित होंगे तो फिर बहुत आनंद आएगा। इस बार तो 1500वें एपिसोड का संचालन हम लोग का सौभाग्य था, सुंदरम कर आ गए थे। तो अब की बार 2000वां संचालन भी यही करेंगे। और सब लोग सम्मिलित होंगे उसमें, फिर बहुत आप लोगों के समयदान की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। वो सेटिंग वाली जो मैंने बताया था ना उससे फिर ढपली की आवाज बराबर आएगी, आप उसको कर लीजिएगा। अगर समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? जी भैया, उसको हम ठीक कर लेंगे, हम फिर आपसे पूछ लेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप जब कभी भी ऐसे बोलते हैं तो लगता है कि ये अंदर से ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। और हम तो आपके सामने कुछ नहीं है, अभी तो बहुत सीखना है आपसे। और निश्चित रूप से आप एक मोटिवेशन का भी एक और प्रेरणा स्रोत का भी एक आप एक उदाहरण है हम लोगों के लिए। और शांति कुंज में जब आपसे मिले तो हम देख करके दंग रह गए। बाप रे बाप भाई जी, ये पूरा ये देश में नहीं पूरा विश्व में जो है सो क्रांति ला रहे हैं। और आश्चर्यचकित रह गया आपको देख करके भैया हम। और ये इतना बड़ा आप कार्य कर रहे हैं। जबकि क्या कहा जाए आपको, आपके जो मनोबल और जो उत्साह को देखे भैया, तो हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपका जो देखे जो बहुत हम आपसे मोटिवेट हुए भाई जी। और ये हम लोग तो छोटे छोटे बिल्कुल। परेशानी और घटना हो जाता है तो लोग परेशान रहते हैं। किसी को बुखार सर्दी हो जाए तो ये रहता है। लेकिन मतलब हम क्या कहें, और थोड़ा सा ये चलने फिरने अरे वो की सुविधा है उसके बावजूद भी बहुत बाप रे बाप। बहुत नहीं भैया आप सब एक आप जीवन गुरु जी की एक प्रेरणा से ही होता है सब। जी भैया। तो अगर कोई मोटिवेशन ले तो हमारे अनिलेश भैया से ले, जो एक ऐसा भी युवा है जो पूरे विश्व में क्रांति ला करके रख दिए हैं। निश्चित रूप से ये चीज जो है सो हम लोगों के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक रहेंगे। और जिक्र भी कभी कभी हम करते रहते हैं युवा प्रकोष्ठ में और अन्य जगह पे भी है। और चर्चा भी कभी कभी करते रहते हैं भैया आपके बारे में।
तो आपके चरणों में मेरा चलिए बहुत कोटि बहुत। कोटि नमन अच्छा, ये करते हैं, आपके प्रणाम यहाँ करते से, हैं। आपके बेनीपट्टी से कटिहार और खगड़िया कितना दूर है? भैया दूर है भैया, हाँ, मतलब यहाँ से। अच्छा, दूर है। हाँ हाँ। कब आ रहे हैं भैया आप? चलिए ठीक है। भैया मैं बेनीपट्टी कटिहार। आने से पहले आप मधुबनी आएंगे तभी तो आप बेनीपट्टी पहुंचेंगे। भैया क्यों? प्रणाम। हाँ कटिहार के जी, बारे में प्रणाम जिक्र प्रणाम। कर रहे थे भाई जी। हाँ, हाँ मैं नवरात्रि में कटिहार जाना है, और 22 नवंबर को खगड़िया। तो वहाँ दो कार्यक्रम हैं। अगर संयोग बनेगा तो भेंट होगी, मधुबनी आएंगे जरूर। मेरी भी बहुत इच्छा है। और मधुबनी बेनूपट्टी एक साथ ही आएंगे। भैया देखिए, देखते कब संयोग है। आप मेरा मुंह का बात ले लिए। आज हम खुद युवा प्रकोष्ठ में चर्चा कर रहे थे, जो हमको 2026 से पहले 2024 कुंडी या 9 कुंडी हमको यह करना है, और प्रज्ञा पुराण कथा करना है। हाँ। ऐसा चिंतन हम किए थे हम। अच्छा। आज आप बोली दी हम जरूर बहुत आएंगे, तो क्यों नहीं आपके माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। तो नहीं नहीं, बहुत बहुत तो, सुंदर है, तो जरूर जरूर, आज हम आप जैसे चिंतन किए भी थे, विचार भी योजना कर रहे थे बनाइए। इन चीजों के लिए। तो निश्चित रूप से हमें अच्छा। इच्छा भी है जो आपको बुलाएंगे, और इस बेनीपट्टी क्षेत्र को और थोड़ा जागृत अवस्था में आप ले जाएंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत सुंदर भैया, 2025 में योजना बनाइए, फिर वहां पे कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक। जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत मंगल कामना। गुरु जी माता जी का खूब आशीर्वाद मिले, आप लोगों का इसी तरह अभियान चले। ठीक है ना, सबको प्रणाम। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। तो आ, आज का थोड़ा मन बहुत प्रसन्न हो गया हमको, जो कहिए निश्चित रूप से जितने भी परिजन जुड़े होंगे, और तो उनको भी एक प्रसन्नता की एक, कह सकते हैं, एक अंदर से कमी महसूस नहीं होगी। और क्या कहें, ये सब तो गुरुदेव का ही कृपा है। और अनिलेश भैया के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो साक्षात अब जब वो चर्चा करते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं ये गुरुदेव ही बोल रहे हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है वे। और इतने शालीन, इतने सब, और इतने मिठास से आप कह नहीं सकते हैं, सभी को एक साथ ले करके चलने वाले व्यक्ति है वे हैं, है ना। बड़ा छोटा सबको सम्मान देना, सबको आगे ले जाना, मतलब क्या कहें उनको। अगर हम लोग को, युवाओं को, खास करके युवाओं को अगर उनसे सीखना है, तो युवा का अगर उदाहरण है, तो एक अनिलेश भैया भी है, चिन्मय पांड्या में भी है। लेकिन किसी को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव के लिए लेकर के, क्योंकि जो महाकाल के शरण में जुड़ा है, तो निश्चित रूप से पिछले दिनों चर्चा भी किए थे, जो पारस और गुरु में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पारस तो केवल और केवल लोहे के सोना बनाता है, लेकिन गुरु के साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, वह गुरु के स्तर के हो जाते हैं, गुरु के समान हो जाते हैं, और गुरु जैसा बन जाता है। यही बात है। हमारे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साथ जो कोई भी जुड़ गया है, तो वह जो है गुरु के विचार, उनके बुद्धि में, उनके विचार में ये हो जाते हैं। और एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जब नाला जो है तो गंगा में समर्पित कर हो जाते हैं, तो वह गंगा, वो नाला जो है, नाला का पानी भी जो है वह भी गंगा हो जाते हैं, वो भी गंगा हो जाते हैं। यही बात है। तो यहाँ पर जो अनिलेश भैया हो, वो क्या है, वो गंगा हो चुके हैं। तो क्या कहें इनके बारे में, हम जितना कहें उतना कम है। और वो आते हैं, चुपके से सब कार्यक्रम देख लेते हैं, चले जाते हैं, जहां लगता है गाइडलाइन भी कर देते हैं। मजा आ गया आज के कार्यक्रम में। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताएं। दीपक भाई मैं सहमत हूँ आपके इस विचार से। मैं भी चाह रही हूँ कि नीरज भैया कार्यक्रम मधुबनी में चाह रही थी। मेरा चाची बोली थी कि अभी जो 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा, वो जो बाबूजी आए थे इस बीच में, उनको ना बुला कर नीरज भैया को बुलाएंगे। ऐसा विचार आ रहा था। लेकिन बेनीपट्टी में भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आए एटलीस्ट गुरु का कार्य होना चाहिए। बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल। आपके विचार से मैं पूर्णतः सहमत सहमत हूँ भाई। ये विचार मेरा थोड़ा कम है, मैम की ज्यादा इच्छा है, संगीता मैम की। उनको बार अच्छा, बार इच्छा संगीता रहता है दीदी कि की। हाँ। तो उसमें तो इच्छा तो रहबे करता है, लेकिन फोर्स देने का काम कहें पीछे से, तो उनका थोड़ा ज्यादा रहते हैं। जो इस बीच में भी इनका एक हम्म जिक्र हुआ था, जो कुछ एक नशा मुक्ति अभियान टाइप की इस तरह के, तो ये सब रहते रहते हैं। हम्म तो हम आज तो उस पर चर्चा हो ही गया था उसमें। तो निश्चित रूप से देखिए, सब हम्म आदमी का विचार हो रहा है, तो सब आदमी मिलकर के ऐसा करेंगे, तो ये धीरे 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 हम लोग का जो वातावरण में जो नकारात्मकता छाया हुआ है, यूं ही चला जाएगा। इसके लिए हमको तो पुरुषार्थ करने की जरूरत ही है। और साथ ही साथ जो बिल्कुल। है, क्या कहें इसके बारे में हमें, और बताइए कोई परिजन।
भैया मैम का एक भी दो लाइन अगर संगीत हो जाए तो फिर आनंद हाँ, आ जाएगा। टाइम थोड़ा ये इसी के लिए देख करके 2 मिनट है मैम, थोड़ा गुनगुना दीजिए तो आप, संगीता मैम। सर अगले रविवार को हो जाएगा संगीत। आई की छे से आई, 2 लाइन गुनगुना दियो ना, कट जेते तो कट जेते की भऽ गेलै। नहीं नहीं ठीक है भैया, तब अगले ही संडे को रहेगा या फिर नहीं, कल ही गुनगुना रख देंगे दीजिए, मैम गुनगुना का। दीजिए 2 लाइन, 2 मिनट है अभी भी, कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपलोड हो जाएगा फिर बाद में, गुनगुनाइए 2 लाइन। एक प्रज्ञा संगीत है मातेश्वरी वरदे, हम्म। तो उसी को करेंगे 2 लाइन। मातेश्वरी वरदे हमें, तेरे चरण का प्यार दे। मातेश्वरी वरदे हमें, तेरे चरण का प्यार दे। भव बंध के तूफान से, हे वेद माता तार दे। भव बंध के तूफान से, हे वेद माता तार दे। मातेश्वरी वरदे हमें, हंसासिनी पद्मासिनी, पावन कमंडल धारिणी। हंसासिनी पद्मासिनी, हंसासिनी पद्मासिनी, पावन कमंडल धारिणी। शुभ शस्त्र कर में वेद पावन, सद्गुणों का हार दे। मातेश्वरी, मातेश्वरी